मुझसे बहुत से लोगों ने बोला कि महाराज आप तो फिलोसफर हैं और बड़े विख्यात हैं, आप तो सब टॉपिक पे बोल रहे हैं, हमारे टॉपिक पे तो बोलिएगा। मैंने कहा क्या टॉपिक है आपका? बोले टूटते हुए रिश्ते, तलाक, पति पत्नी के विच्छेद। तो मैंने कहा मैं एक उदाहरण दे सकता हूँ उसका। स्त्री कभी नहीं चाहती कि उसका परिवार टूट जाए, स्त्री कभी नहीं चाहती कि उसको कोर्ट में जाना पड़े। जब वो शादी होके आती है किसी भी धर्म किसी जाति, तो उसके एक संस्कार होते हैं, उनके धर्म गुरु होते हैं, वो उनके साथ बैठालते हैं, शादी करते हैं, समझाते हैं। जैसे हिंदुओं में 7 फेरे होते हैं, वो बताते हैं वो तारा को देख लो, 7 जन्म का संबंध है। अरे 3 दिन की बात नहीं, तुम तारा बता रहे हो 7 जन्म से देख लो, वो ध्रुव तारा देख लो। वो इसलिए बोला जाता है कि वो थोड़ा बंधन में बंधे रहें, परमात्मा के बंधन में बंधे रहें, टूटे ना। पर क्या करोगे, स्त्री कभी भी नहीं चाहती जो तलाक लेने वाली हो कि उसका पति उसको छोड़ दे, कितनी भी खराब स्थिति में होगी। अब पति तो मनमौजी है, अब बाहर फूल खिले हुए गुलाब के, घर से निकलेगा तो चाहेगा नहीं तोड़ के सूंघ लें। ऑफिस में जाना है, सेक्रेटरियों से मिलना है, अब पत्नी भी कितना बर्दाश्त करेगी। बाजार जा रही झोला लेके, पता चला स्कूटी में कार में बैठा के अपनी मैडम के साथ साहब जी घूम रहे हैं, तो घर में समझाती है ना कि तुझ बच्चे हैं, परिवार है, घर को लेके चलना। क्या कर रहे हैं आप, आपके बच्चे हैं, चुन्नू मुन्नू हैं। पर आदमी मानता नहीं, उसमें उनको ये सोचना चाहिए ये आप रिश्ता तोड़ नहीं रहे, रिश्ता 7 जन्म का है। किसी भी धार्मिक गुरु से पूछ लेना, कोई भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, वहाँ वो बतलाते हैं कि आपको निभाना है, दैट इज़ फॉर एवर, हमेशा के लिए। तो मैं ये वीडियो उन लोगों के लिए बताना चाहता जिनने रिश्ते तोड़ दिए हैं। अरे मिल के तो देखो, कोर्ट कचहरी क्या जरूरत है, 2 मिनट मीट की बात तो करके देखो। अरे झुकना, मैंने कई बार अपने वीडियोज में बोला, फॉरेनर्स में मैं गया, फॉरेनर्स को बोला कि ये जो समस्या नॉट ओनली इन दिस कंट्री, ऑल ओवर द वर्ल्ड, यूरोपियन कंट्रीज, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, वहाँ तो ये प्रचलन हो गया, अब लोग शादी करने से डरने लगे। कल शादी हुई, परसों तलाक हो गया। तो मैं इनको समझाना चाहता हूँ, पहले म्यूचुअल देख लो शादी के पहले। हम अपने धार्मिक गुरु को सजेस्ट करना चाहता हूँ कि पहले वो बच्चियों और बच्चों को देख लो, बात करने में उनमें कितना म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। और किसी बात से अगर तलाक भी हो गया तो दोनों को बिठा लो, समझाओ, क्योंकि परिवार वो परमात्मा का रूप होता है जिसको तोड़ा नहीं जा सकता। उसको देखो। अब मेरे पास समस्याएं आती हैं, ऐसा केस मैंने निपटाए भी हैं। था एक बालक जिसने शादी कर ली, जिद्दी था, घमंडी था, बाप की प्रॉपर्टियां थी, बंगला था। अब लड़की पढ़ते जाती थी, बीएससी कर रही थी। अब वो बच्ची है तो किसी से बात तो करेगी शादी होने के बाद भी। डाइवोर्स का मेन रीजन है शक। आप करोगे तो कुछ नहीं होगा। वो पत्नी ने किसी से बात कर ली, कहा तो बात क्यों कर रही है? अब स्कूल जा रही, कॉलेज जा रही, पढ़ रही, बस्ता लेके जा रही। अब कोई बॉयज होंगे तो साथ में पढ़ेगी, किताब की तो बात करेगी नहीं। तेने उसे कैसे बात कर ली? ये तलाक के कारण है। और वो शक, उसका कोई इलाज नहीं है। मैं समझाया उस बालक को कि ऐसा मत करो, पत्नी सौभाग्य से मिलती है। और फिर ये जो धर्म गुरु बैठे हैं हम सरी के ना, औगड़ हैं, नागा हैं, योगी हैं, इनको तो परमात्मा ने पत्नी दी ही नहीं है। उनने परमात्मा से प्रेम कर लिया और परमात्मा से। अरे आपको तो सौभाग्य दिया है, आपको तो पत्नी दी है, आप उससे अच्छे से बात करिए। और किसी के तलाक के मामले हो ना, दोनों को बिठा लिए। क्यों सर जी, बिठाना चाहिए कि नहीं? उनसे बात कराइए और दोनों को मिलिए कि हमसे क्या गलती हुई है। फिर मैं तो जानता हूँ प्रोफेसर करोड़ीलाल का नियम, उसके तलाक हो गया था, कोर्ट में हो चुका था। कोर्ट के बाहर मैंने दोनों पति पत्नी को मिलाया और मैंने कहा सुनो करोड़ीलाल, उसके पाँव छू लो तुम। किसके? पत्नी के। आम खत्म हो जाएगा और उसकी सब बातें मान लो। विवाद की तो जड़ तुम ही हो। अब मैं खड़ा हुआ था, करोड़ीलाल ने अपनी पत्नी के पाँव छुए,
वो तो रोने लगी कि कौन ने बोला था कि तलाक लेना है। तुम तो मेरे स्वामी हो, मैं तुम्हारी राधा हूँ, तुम मेरे कृष्ण हो। मैं तलाक वालों से बोलना चाहता हूँ, साथ में बैठो, अपनी गलती को रियलाइज करो, सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। जय श्री राम।